हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडोज ऑफ द अननोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने रियल वशीकरण होते हुए देखा था। और उस समय मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी। और जब बाद में जब मैं अपने गुरुजी के पास गया और वहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगा, तो ये पता लगा कि ये चीज़ें एक्चुअल में कितनी खतरनाक होती हैं। जो हम सोचते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं है, तो क्या है यार, ये करेंगे वो आपके पास आ जाएगी और ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक काम हो जाता है आगे चल के कि ना ही सिर्फ इस जन्म में, कई बार ये चीज़ लगकर आपके नेक्स्ट बर्थ तक भी आपके साथ जा सकती है या आपके परिवार में आगे कंटिन्यू जा सकती है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है जब मैं 11th में था, 2001-2002 की। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड था, मोहल्ले में ही रहता था। मैं उसको उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, कहीं वो ये वीडियो देख लेगा कहे कि यार उसके नाम से मैंने ये कहानी बता दी। तो लेट से उसका नाम बोलते हैं राकेश। ठीक है, तो राकेश जो था वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। अब वो जो लड़की थी, वो लड़की जो थोड़ी हाई सोसाइटी की थी, ये थोड़ा मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। तो मतलब शहर वगैरह में आपको पता है ना कि एक छोटे शहर में क्या होता है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप कौन सी कास्ट से हैं और मतलब आपकी क्लास क्या है, ये वो ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो उसको बहुत बहुत चाहने लगा, लेकिन वो लड़की उसको देखती तक नहीं थी। लड़का देखने में ठीक ठाक था, हैंडसम था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वही बात थी कि वो उनकी क्लास और उनकी कास्ट टाइप में डिफरेंस था। तो एक तरीके से उससे ये उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो वो जो स्कूल जाती थी तो उसके रास्ते में उसको मिलता था, हाय हेलो बोलता था। जबकि कोई इसमें कुछ वो गलत कुछ नहीं करता था, सिर्फ हाय हेलो बोलता था। और वो उसको इग्नोर करती थी, कंप्लीटली इग्नोर करती थी उसने। जबकि उसके बारे में शिकायत भी करती कि ये लड़का मेरा पीछा करता है। तो उसको उसके जो फादर हैं उनकी थोड़ी जान पहचान थी शहर में, तो उन्होंने किसी के थ्रू उसको धमकी वगैरह भी दिलवाई कि भाई तू ना कर, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो राकेश को ये बात ना बहुत चुभ गई और वो ना थोड़ा अपसेट हो गया। वो डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ में चला गया। तो उसकी सिस्टर ने देखा, उसकी बड़ी सिस्टर थी, तो उसकी सिस्टर ने कहा क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं यार, मैं इसको लाइक करता हूँ और इसके घर वाले तो बिल्कुल ही अपोज कर रहे हैं कि मतलब हमारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कि हम मतलब वेल टू डू से नहीं है ये वो। तो उसकी सिस्टर ने कहा ऐसी बात है क्या। तो उसकी सिस्टर 2 दिन बाद आती है। ठीक है, और वो उसको कुछ देती है, तावीज़ वगैरह देती है। तो वो तावीज़ लेके वो आता है मेरे घर। कहता है विशाल बाहर आ। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा साथ चल। तो मैंने कहा कहाँ चलना है। कह रहा बैठ तो सही, बस मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठ गया। फ्रेंड था यार, आपको पता है उस टाइम पे फ्रेंडशिप में ये नहीं पूछा जाता कि यार मैं नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, पहले ये बता, कुछ नहीं। वो कहते चल, तो तुम कहते चलो। तो मैं बैठ गया। अब हम निकल पड़े। तो हम गए, काफ़ी दूर जाकर हम एक पहुँचे कब्रिस्तान के पास। ठीक है। अब उस कब्रिस्तान पे जाकर इसने मुझे बोला कि यार तू स्कूटी पकड़, मैं अभी आ रहा। मैंने कहा क्या कर रहा। कह रहा अभी आ रहा, रुक जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं स्कूटी पकड़ के एक साइड खड़ा हो गया और वो गया अंदर, बीच कब्रिस्तान के अंदर गया। कब्रिस्तान के अंदर जाके वो कुछ करके आया, बाहर आके बोलता है, कहता अब देख वो कैसे भागी भागी आते 3 दिन के अंदर। मैंने कहा है। तो कह रहा है देखता जा कैसे भागी भागी आती है। और उस टाइम तक यार मैं था रहूँगा 16-17 साल का, इन चीज़ों का इतना एक्सपोजर था नहीं, यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, कहीं से सुना हो या कुछ हो। थोड़ी बहुत ही भूत प्रेत की थोड़ी वो थी नॉलेज की, चलो भाई वो ये वशीकरण पशीकरण का कुछ नॉलेज नहीं थी। और ये कैसे होता है क्या होता है ये नहीं पता था। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों कह रहा है कि ये भागी भागी चली जाएगी। तो क्या हुआ कि भाई वो दिन बिता, 2 दिन 3 दिन हुए। चौथे दिन पता लगा कि यार इसका तो अफेयर शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है। तो मेरे को उसने नहीं बताया, मुझे किसी दूसरे दोस्त ने बताया। कह रहा यार ये जो है राकेश, ये तो वहाँ था उस लड़की के साथ बैठ के मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया था उस रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने उसको पूछा राकेश को, मैंने कहा भाई ये बता कि क्या चल रहा है। कह रहा तुझे कहा तो था 3 दिन में भागी भागी आएगी। 3 दिन नहीं लगे भाई साहब, 2 दिन के अंदर वो पागल हो गई मेरे लिए। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो बड़ा अलार्मिंग था। मैंने कहा जो लड़की इतनी नफरत करती है वो
अचानक से 2-3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो इसके लिए पागल सी, इसने उससे पूछा, वो रुकी, इसने बात करी और दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, फ़ोन पे बात शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो गजब 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 चीज़ है। तो भाई ये ऐसा सिलसिला चलता रहा, कोई 6 महीने 1 साल तक सिलसिला चला, किसी को पता नहीं चला, मतलब फैमिली को, उसकी फैमिली को पता नहीं चला। और इसने भी ज़्यादा खोला नहीं कि खोल के कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले चल जाए, थोड़ा सा अफेयर वगैरह चल जाए। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़की के फादर को कहीं से भनक लग गई, है ना। और उसके जो फादर थे ना, वो मेरे एक भैया थे, उनके साथ एक ही डिपार्टमेंट में थे, रेलवे में। वो भी गार्ड थे, मेरे भैया भी गार्ड थे। तो मेरे भैया घर के सामने रहते थे। तो भैया को पता लगा, भैया को पता था ये राकेश मेरा फ्रेंड है। तो मेरे भैया ने मेरे को बुलाया। भैया कह रहे यार वो जो है वो तेरा दोस्त है, वो क्या चक्कर है यार, वो मेरे कलीग हैं, उनकी लड़की ज़्यादा ठीक नहीं है, तुझे पता है ना यहाँ पे कास्ट वास्ट के पीछे क्या हो जाता है ये वो। मैंने कहा भैया मुझे पता है। मैंने कहा मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने कहा मैं हैरान हूँ। तो भैया ने बताया कि यार वो लड़की के लिए जब इसके पापा को पता चला कि ऐसा है, तो उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब रिश्ता देखना शुरू करा तो लड़की ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया कि अगर आपने मेरी उससे शादी नहीं कराई राकेश से, तो मैं अपने आप को जला के मार दूंगी। भाई साहब पेट्रोल, पागल हो गई वो, बिल्कुल सर फोड़ने लगी वो कि अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो गए। उसके फादर ने कहा कि बेटा तुझे शादी करनी है ना, तो मुझे मार दे, मुझे जहर दे या मुझे जला दे तू पेट्रोल डाल के, लेकिन मैं तेरी शादी उधर नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। तो भाई सिचुएशन बहुत टेंस हो गया। तो जब भैया ने मुझे कहा यार ऐसे ऐसे हो गया यार, वो लड़की तो अपने में तेल वेल डाल रही है यार, चक्कर क्या है। मैंने कहा भैया यार मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं, लेकिन उसका कुछ इलाज विलाज कराओ। तो भैया कह रहे क्या मतलब। मैंने कहा भैया वो ना मेरे को ले गया था कब्रिस्तान, और वहाँ पे उसने पता नहीं क्या करा, और यूँ करा 3 दिन बाद भागे भागे आएगी। तो भैया कह रहे हाँ यार तूने बताया ही नहीं मुझे। मैंने कहा भैया मुझे पता ही नहीं, ये चीज़ें होती हैं। और इनका अफेयर चलता रहा। अब इनका अफेयर कब चला ये तो मुझे भी नहीं पता चला, ये तो मुझे बाद में पता चला कि इनका अफेयर चल रहा। तो भैया ने कहा अच्छा। तो भैया ने फिर उसके फादर को बोला होगा, है ना, कि भाई इसके अलावा तो उन्होंने अब रेलवेज वगैरह में ना, हमारे उस साइड उनमें तो कोई ना कोई होता ही है जिसको पता ही होता है, कोई ना कोई जो इन चीज़ों में निकला होता है तंत्र वंत्र में ना। खासकर छोटे शहर में तो मिल ही जाते हैं, शहरों में तो अब मिलने शुरू हुए हैं, छोटे शहरों में गाँव में तो ये होते हैं, एक से एक बैठे होते हैं, मतलब ना, और हर कोई जानता है किसी ना किसी को ना। तो भैया ने उसके फादर को बोला कि यार देखो ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये तो इसको ज़बरदस्ती करा गया है। तो उसके फादर ने ना फिर इलाज कराया शायद उसका, और इलाज कराने के बाद वो लड़की इतनी शिद्दत से नफरत करती थी ना उस लड़के के साथ मुझे लग रहा है उसके घर वालों ने इलाज करा के इसका मन उसकी तरफ से फिरवा दिया कि उधर से नफरत हो जाए पहले वशीकरण करा, फिर उच्चाटन कर दिया लड़की का मतलब लड़की के अंदर उस लड़के के लिए। तो अब ये उन्होंने, अब जिससे इलाज कराया होगा उन्होंने इसका भी कर दिया ढंग से, मतलब ऐसा ढंग से करा कि ये बंदा जो राकेश था, ये इसका इंजीनियरिंग में हुआ, और इंजीनियरिंग में भाई साहब पास नहीं हुआ, फेल होता चला गया। घर में इसकी हालत ख़राब होती चली गई। इसकी जॉब, इंजीनियरिंग जैसे तैसे करके इसने पास करी, ठीक है, पास करके इसके जो चाचा थे वो बहुत अच्छे उसमें थे, और उनका कोटा वोटा होता है, तो जॉब भी लगवाई, तो जॉब नहीं लगी, जॉब लगी तो जॉब छूट गई। और मैं तो नहीं मिला क्योंकि मैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया था, मेरे घर वाले मिले थे, कह रहे कि यार वो लड़का ना पहचाना नहीं जा रहा है, ऐसी हालत हो गया, बाल उड़ गया, चेहरा गंदा सा हो गया है, नशे में रहता है, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया यार मतलब उसका। और वो जो लड़की थी उसकी शादी वादी हो के सब कुछ बढ़िया, उसके बच्चे बच्चे सब बढ़िया है, कोई वो मतलब बढ़िया लाइफ जी रही है। तो इस चीज़ के बारे में ना, मतलब ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मतलब वशीकरण क्या होता है। तो अब इस चीज़ का क्या करें, ये क्यों गलत है। अब ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैं अपने गुरुजी के पास ये क्रियाएं मैंने सीखी। मतलब सीखी का मतलब है कि इन चीज़ों को काटने के लिए ये चीज़ें काम कैसे करती हैं वो आपको समझना पड़ता है। मतलब अगर आपको ये समझना है कि एसी ठंडी हवा क्यों दे रहा है, तो उसके अंदर का मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा कि उसके अंदर जो गैस होती है वो गैस किस तरीके से उसके अंदर ठंडा करती है, और किस तरीके से उसका सारा मैकेनिज्म काम करता है। तभी जाके आपको ये पता लगेगा कि वो काम कैसे करता है। अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसे ठीक करना तो तभी आएगा ना आपको।
अब आप अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप मैकेनिक को बुलाओगे ना, मैकेनिक को उसके इंजन की पूरी नॉलेज होगी तभी तो ठीक करेगा, नहीं तो आप खुद ठीक कर लो, है ना। तो इसी तरीके से जब तंत्र की क्रिया सीखी जाती है तो उसमें पहले ये सीखा जाता है कि तंत्र में होता क्या क्या है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से चढ़ाई जाती हैं, उतारी जाती हैं, लगाई जाती हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब उस चीज़ को आप कैसे भी चला लो, है ना। तो ये जब मैंने अपने गुरुजी से सीखा तो तब समझ में आए वो चीज़ जो हुई थी ना, जो कब्रिस्तान में गया था, वो चीज़ मुझे अब समझ में आएगी वो काम कैसे करा। तो काम कैसे करता है, देखो क्रियाएं बहुत तरीके की होती हैं, हिंदू क्रिया होती है, इस्लामिक क्रिया होती है, अफ्रीकन भी, मतलब मैक्सिकन, अफ्रीकन, अमेरिकन, आप जहाँ जाओगे आपको कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक या फिर ये डार्क आर्ट आपको मिल जाएगी कैसे ना कैसे। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग नेशंस में अलग अलग तरीके से ये काम किए जाते हैं। तो ये जो इस पर्टिकुलर केस में क्या काम हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में काम हुआ है, ये जो गूल होते हैं ना, गूल जो होते हैं जन्नातों की एक प्रजाति होती है, जब कब्रिस्तान में हड्डियां खाने का काम करते हैं। जब इनके मुर्दे दबाए जाते हैं तो उनकी हड्डियां गूल खाता है रात के टाइम। तो इस लड़के ने क्या करा, इस लड़के ने एक नक्श बनाया होगा, जो नक्श किसी स्पेसिफिक सुगंध से या फिर ब्लड से या किसी चीज़ से बनाया जाता है, और बनाने के बाद उसे 2 कब्रों के बीच में गाड़ दिया जाता है। जब कब्रों के बीच में गाड़ दिया जाता है तो उसमें भी डिपेंड होता है कि कोई ताज़ी कब्र हो, मतलब कोई ताज़ा ताज़ा दबाया गया हो, उसके आसपास गाड़ा जाए तो इसका इफेक्ट बहुत तेज़ी से आता है, हैं। तो वो करा होगा, तो वहाँ से ये कब्रिस्तान की शक्ति चली है, भूल की शक्ति, वो जाके उस लड़की को उसने पोजेस कर लिया, है ना। पोजेस करने के बाद वो चीज उस लड़की को खींच के लाती थी इसके पास। लड़की के कोई इमोशंस नहीं थे, लड़की के अंदर कुछ नहीं था, वो चीज इसे खींच के लाती थी क्योंकि उसको नक्श के जरिए बांधा गया था। उसको एक तरीके से जिसने भी उसे वो ताबीज दिया है, उसने इसकी साधना करी होगी बहुत तगड़े वाली, मतलब कोई सिद्धि करी होगी किसी जिन जिन्नात की। तो जिन जिन्नात बताते हैं कि एक नक्श में ऐसे लिख दो, बाकी काम हम करेंगे। तो वो नक्श, वो लड़का वहाँ दबा के आया, लड़की का नाम उसमें लिखा गया होगा, उसकी माँ का नाम लिखा गया होगा और पूरा बनाया गया होगा। तो जब वहाँ पे बना गया है तो वहाँ पे फिर उस जिस जादूगर ने करा है उसका जिन्नातों का जो बादशाह होता है, जब उसके साथ पैक्ट होता है, जब साधना होती है तो पैक्ट होता है, तो उसके जरिए वो जाके फिर वहाँ से बंदा लेके आता है जो ये काम करता है, मतलब गूल वगैरह जो है उसको ये हुक्म, उसको बांधा जाता है उसके साथ, नक्श के साथ, कि अब ये काम तू करेगा जब तक ये नक्श पड़ा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, अगर वो नक्श प्लास्टिक में रैप करके अच्छे से, जब तक वो गलेगा नहीं, हटेगा नहीं, तब तक वो लगा ही रहता है, और ये चीज़ें एक बार शरीर में घुस जाती है तो जब तक इन्हें ज़बरदस्ती ना निकालो निकलती नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर उस लड़की की शादी इस लड़के के साथ हो जाती है ना, फेरे में एक बार इस लड़की के फेरे हो जाते ना, इस वशीकरण हुए में फेरे हो जाते, तो वो चीज़ भी इसके साथ फेरे ले लेती दोनों के साथ। अब इन दोनों की ऐसी तैसी शुरू पक्का 100% होती, ठीक है, क्योंकि एक बार फेरे हो गए, वो चीज़ इस लड़की को तो लेके जाएगी, जब भी ये लड़की जाएगी इसको लेके जाएगी। ये भी हो सकता है कि जब इनका बच्चा होता, शादी करके बच्चा होता, उस बच्चे के अंदर भी उस गूल का या उस जिन का असर पूरा का पूरा अंदर आता। तो वो जब बच्चा बड़ा होता तो उसके साथ भी यही आसरा चलते रहते हैं, साला वो भी ऐसे फंसा रहता है, उसकी लाइफ भी ऐसी बर्बाद हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसके ऊपर टोटका कर रहा है, कुछ कर रहा है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता। तो उसके घर वालों ने हटाया। अब अगर उसके घर वालों ने कुछ ऐसी चीज लगाई है कि इसको नफरत करे और फिर उसकी शादी करती, तो तब भी उस लड़की की लाइफ बर्बाद ही है। तो ये चीजें, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप ना तो किसी का वशीकरण करो, ना किसी का उच्चाटन करो। अगर आपने कर दिया तो आप कर्म बंधन में बन जाओगे उस चीज के भी। अगर आपने किसी के ऊपर वशीकरण करा कि ये लड़की मेरे साथ हो जाए, वो आपके साथ होगी, सिर्फ लड़की नहीं होगी, वो चीज भी आपके साथ होगी। फिर आपके साथ फिजिकल कुछ हो ना हो, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, तो वो चीज आपने खुद इन्वोक करी है, तो उसका आपको भी झेलना पड़ेगा। तो इन चीजों में ना जाओ, ये चीजें इतनी खतरनाक हैं कि एक बार आप इसमें हाथ डाल दिया तो बाहर नहीं निकाल सकते। फिर आपको वो चीज इतना मजबूर कर देगी। ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है ना, जो कपल्स के बीच में, ये इस वजह से ही होती है ज्यादातर, है ना। तो अगर
आपको कुछ करना है तो सच्ची शक्ति के दरबार में जाओ, जो देवी देवता हैं, जो सात्विक हैं, जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब देवी देवता हैं बड़े, अब वो चाहे किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी जगह हो, पॉजिटिव हो, आप उससे जुड़ो। ये नेगेटिव से जुड़ोगे तो ये नेगेटिव आपको नीचे ही लेके जाएगी। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इससे पीछा छुड़ाने के लिए भाई फिर आपको इन चीज़ों में उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं फंस गया था और मुझे इन चीज़ों में पूरा उतरना पड़ा। उतरने का मतलब आप समझ लो कि उतने टाइम तक अब मैंने जॉब छोड़ी। मेरे को जॉब, ऑब्वियसली जॉब का पैसे का लॉस है, सब चीज़ है ना, और आप हर चीज़ में पीछे हो जाते हो। फिर हर चीज़ आपकी पीछे हो जाती है। मतलब शादी ब्याह बच्चे वगैरह, अब सब कुछ पीछे, क्योंकि पहले तो ये चीज़ हटानी बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये चीज़ आपके साथ चल रही है कंटिन्यूएशन में और आपने ऐसे में शादी कर ली, बच्चे कर लिए, तो फिर आप तो गए, आपके बच्चे भी इसमें इसी लाइन में बेचारे फंसते चले जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ें किसी भी तरीके से इन चीज़ों में आप इन्वोक ना करें, ना ही इन चीज़ों के साथ खेलें। ये खेलने की चीज़ नहीं है। और जितना ज़्यादा हो पूजा पाठ करो, भगवान के साथ जुड़ो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जिन जिन्नात का खेल तो भाई आप मानोगे नहीं कि अगर कोई ढंग का जिन पीछे पड़ जाए तो आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा, जिस भी दरबार में चले जाओ, ये साले बाहर नहीं खड़े हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते, ताकि अंदर पकड़ाई हो जाएगी और जैसे आप बाहर हो गए फिर पकड़ लेंगे। और ये जो है सबसे पहले आपके घर के जो देवी देवता हैं उन्हें मलिन कर देते हैं बिल्कुल, ताकि वो काम ही ना करें, है ना। आपके पितरों को, कुल देवी देवताओं को मलिन कर देंगे, गंदा कर देंगे आपका घर। तो वहाँ पे से भूत प्रेती आएंगे, जिन जिन्नाती आएंगे, वहाँ पे दैविक शक्तियाँ आ ही नहीं पाएंगी आपके घर में। आपके घर में हमेशा ऐसी बदबू सी चलती रहेगी, ऐसा लगेगा यार कुछ बड़ा अजीब सा है, डार्कनेस सी रहेगी, उजाला सा कम रहेगा और अजीब सी गंद सी चलेगी आपकी, और आपके काम रुकेंगे, टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, बॉडी पेन होगा, बीमारियाँ लगेंगी, आप दवाइयाँ करोगे, दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, पैसे का नुकसान होगा। ये सारा काम ये करते हैं, है ना। तो ये चीज़ों से जितना ज़्यादा बचा जाए उतना अच्छा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये वशीकरण, पशीकरण, उच्चाटन किसी भी चीज़ में नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, भगवान से जुड़ो। भगवान अगर आपको कुछ दे रहा है वो सोच समझ के देगा। आप भगवान से मांगो, अगर भगवान को लगेगा ये ठीक है तो दे देगा, अगर ऐसा लगेगा ठीक नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान से जुड़ो और इन चीज़ों से जितना दूर हो उतना अच्छा है। बाकी माता रानी आप पे कृपा करे। आज के दिन आपका मंगल हो। धन्यवाद।